तो चंद सेकंड में पूरा का पूरा ये प्रलय आ गया। किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि ये घटना घटी थी। मंगलवार यानी कल का दिन था। 1:45 का समय था। बादल फटता है और 12,000 फीट की ऊंचाई से पूरा मलबा नीचे की तरफ बहकर के आता है। खीर गंगा नदी है जिसमें ये बाढ़ आई थी और 43 किलोमीटर की रफ्तार से ये पानी आगे बढ़ा, जिसकी वजह से लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 34 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। धराली गांव में सब कुछ बह गया और करीब 30 फीट तक वहां पर मलबा जमा हो गया है। 13.5 एकड़ क्षेत्र है जो इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। घरों को आपने बहते हुए देखा होगा, मलबे में फंसे हुए लोगों को वहां से निकलते हुए देखा होगा। तो ये हालात वहां पर बने हुए हैं। तो मंगलवार को 1:45 पर यह घटना हुई थी और तब से लेकर के अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर पहुंच गए हैं जायजा लेने के लिए हालात का, और ऐसे में बार बार उनकी तरफ से संदेश यही दिया जा रहा है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलता रहेगा। तो चंद सेकंड में पूरा का पूरा ये प्रलय आ गया। किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि ये घटना घटी थी। मंगलवार यानी कल का दिन था। 1:45 का समय था। बादल फटता है और 12,000 फीट की ऊंचाई से पूरा मलबा नीचे की तरफ बहकर के आता है। खीर गंगा नदी है जिसमें ये बाढ़ आई थी और 43 किलोमीटर की रफ्तार से ये पानी आगे बढ़ा, जिसकी वजह से लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 34 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। धराली गांव में सब कुछ बह गया और करीब 30 फीट तक वहां पर मलबा जमा हो गया है। 13.5 एकड़ क्षेत्र है जो इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। घरों को आपने बहते हुए देखा होगा, मलबे में फंसे हुए लोगों को वहां से निकलते हुए देखा होगा। तो ये हालात वहां पर बने हुए हैं। तो मंगलवार को 1:45 पर यह घटना हुई थी और तब से लेकर के अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर पहुंच गए हैं जायजा लेने के लिए हालात का, और ऐसे में बार बार उनकी तरफ से संदेश यही दिया जा रहा है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलता रहेगा। तो चंद सेकंड में पूरा का पूरा ये प्रलय आ गया। किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि ये घटना घटी थी। मंगलवार यानी कल का दिन था। 1:45 का समय था। बादल फटता है और 12,000 फीट की ऊंचाई से पूरा मलबा नीचे की तरफ बहकर के आता है। खीर गंगा नदी है जिसमें ये बाढ़ आई थी और 43 किलोमीटर की रफ्तार से ये पानी आगे बढ़ा, जिसकी वजह से लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 34 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। धराली गांव में सब कुछ बह गया और करीब 30 फीट तक वहां पर मलबा जमा हो गया है। 13.5 एकड़ क्षेत्र है जो इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। घरों को आपने बहते हुए देखा होगा, मलबे में फंसे हुए लोगों को वहां से निकलते हुए देखा होगा। तो ये हालात वहां पर बने हुए हैं। तो मंगलवार को 1:45 पर यह घटना हुई थी और तब से लेकर के अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर पहुंच गए हैं जायजा लेने के लिए हालात का, और ऐसे में बार बार उनकी तरफ से संदेश यही दिया जा रहा है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलता रहेगा। तो चंद सेकंड में पूरा का पूरा ये प्रलय आ गया। किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि ये घटना घटी थी। मंगलवार यानी कल का दिन था। 1:45 का समय था। बादल फटता है और 12,000 फीट की ऊंचाई से पूरा मलबा नीचे की तरफ बहकर के आता है। खीर गंगा नदी है जिसमें ये बाढ़ आई थी और 43 किलोमीटर की रफ्तार से ये पानी आगे बढ़ा, जिसकी वजह से लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 34 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। धराली गांव में सब कुछ बह गया और करीब 30 फीट तक वहां पर मलबा जमा हो गया है। 13.5 एकड़ क्षेत्र है जो इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। घरों को आपने बहते हुए देखा होगा, मलबे में फंसे हुए लोगों को वहां से निकलते हुए देखा होगा। तो ये हालात वहां पर बने हुए हैं। तो मंगलवार को 1:45 पर यह घटना हुई थी और तब से लेकर के अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर पहुंच गए हैं जायजा लेने के लिए हालात का, और ऐसे में बार बार उनकी तरफ से संदेश यही दिया जा रहा है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलता रहेगा। तो चंद सेकंड में पूरा का पूरा ये प्रलय आ गया। किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि ये घटना घटी थी। मंगलवार यानी कल का दिन था। 1:45 का समय था। बादल फटता है और 12,000 फीट की ऊंचाई से पूरा मलबा नीचे की तरफ बहकर के आता है। खीर गंगा नदी है जिसमें ये बाढ़ आई थी और 43 किलोमीटर की रफ्तार से ये पानी आगे बढ़ा, जिसकी वजह से लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 34 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। धराली गांव में सब कुछ बह गया और करीब 30 फीट तक वहां पर मलबा जमा हो गया
है। 13.5 एकड़ क्षेत्र है जो इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। घरों को आपने बहते हुए देखा होगा, मलबे में फंसे हुए लोगों को वहां से निकलते हुए देखा होगा। तो ये हालात वहां पर बने हुए हैं। तो मंगलवार को 1:45 पर यह घटना हुई थी और तब से लेकर के अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर पहुंच गए हैं जायजा लेने के लिए हालात का, और ऐसे में बार बार उनकी तरफ से संदेश यही दिया जा रहा है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलता रहेगा। तो चंद सेकंड में पूरा का पूरा ये प्रलय आ गया। किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि ये घटना घटी थी। मंगलवार यानी कल का दिन था, 1:45 का समय था। बादल फटता है और 12,000 फीट की ऊंचाई से पूरा मलबा नीचे की तरफ बहकर के आता है। खीर गंगा नदी है जिसमें ये बाढ़ आई थी और 43 किलोमीटर की रफ्तार से ये पानी आगे बढ़ा, जिसकी वजह से लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 34 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। धराली गांव में सब कुछ बह गया और करीब 30 फीट तक वहां पर मलबा जमा हो गया है। 13.5 एकड़ क्षेत्र है जो इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। घरों को आपने बहते हुए देखा होगा, मलबे में फंसे हुए लोगों को वहां से निकलते हुए देखा होगा। तो ये हालात वहां पर बने हुए हैं। तो मंगलवार को 1:45 पर यह घटना हुई थी और तब से लेकर के अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर पहुंच गए हैं जायजा लेने के लिए हालात का, और ऐसे में बार बार उनकी तरफ से संदेश यही दिया जा रहा है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलता रहेगा। तो चंद सेकंड में पूरा का पूरा ये प्रलय आ गया। किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि ये घटना घटी थी। मंगलवार यानी कल का दिन था, 1:45 का समय था। बादल फटता है और 12,000 फीट की ऊंचाई से पूरा मलबा नीचे की तरफ बहकर के आता है। खीर गंगा नदी है जिसमें ये बाढ़ आई थी और 43 किलोमीटर की रफ्तार से ये पानी आगे बढ़ा, जिसकी वजह से लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 34 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। धराली गांव में सब कुछ बह गया और करीब 30 फीट तक वहां पर मलबा जमा हो गया है। 13.5 एकड़ क्षेत्र है जो इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। घरों को आपने बहते हुए देखा होगा, मलबे में फंसे हुए लोगों को वहां से निकलते हुए देखा होगा। तो ये हालात वहां पर बने हुए हैं। तो मंगलवार को 1:45 पर यह घटना हुई थी और तब से लेकर के अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर पहुंच गए हैं जायजा लेने के लिए हालात का, और ऐसे में बार बार उनकी तरफ से संदेश यही दिया जा रहा है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलता रहेगा। तो चंद सेकंड में पूरा का पूरा ये प्रलय आ गया। किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि ये घटना घटी थी। मंगलवार यानी कल का दिन था, 1:45 का समय था। बादल फटता है और 12,000 फीट की ऊंचाई से पूरा मलबा नीचे की तरफ बहकर के आता है। खीर गंगा नदी है जिसमें ये बाढ़ आई थी और 43 किलोमीटर की रफ्तार से ये पानी आगे बढ़ा, जिसकी वजह से लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 34 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। धराली गांव में सब कुछ बह गया और करीब 30 फीट तक वहां पर मलबा जमा हो गया है। 13.5 एकड़ क्षेत्र है जो इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। घरों को आपने बहते हुए देखा होगा, मलबे में फंसे हुए लोगों को वहां से निकलते हुए देखा होगा। तो ये हालात वहां पर बने हुए हैं। तो मंगलवार को 1:45 पर यह घटना हुई थी और तब से लेकर के अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर पहुंच गए हैं जायजा लेने के लिए हालात का, और ऐसे में बार बार उनकी तरफ से संदेश यही दिया जा रहा है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलता रहेगा। तो चंद सेकंड में पूरा का पूरा ये प्रलय आ गया। किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि ये घटना घटी थी। मंगलवार यानी कल का दिन था, 1:45 का समय था। बादल फटता है और 12,000 फीट की ऊंचाई से पूरा मलबा नीचे की तरफ बहकर के आता है। खीर गंगा नदी है जिसमें ये बाढ़ आई थी और 43 किलोमीटर की रफ्तार से ये पानी आगे बढ़ा, जिसकी वजह से लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 34 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। धराली गांव में सब कुछ बह गया और करीब 30 फीट तक वहां पर मलबा जमा हो गया है। 13.5 एकड़ क्षेत्र है जो इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। घरों को आपने बहते हुए देखा होगा, मलबे में फंसे हुए लोगों को वहां से निकलते हुए देखा होगा। तो ये हालात वहां पर बने हुए हैं। तो मंगलवार को 1:45 पर यह घटना हुई थी और तब से लेकर के अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर पहुंच गए हैं जायजा लेने के लिए हालात का, और ऐसे में बार बार उनकी तरफ से संदेश यही दिया जा रहा है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलता रहेगा।